हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा स्पेशल यूट्यूब चैनल हमारे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी जैसे जैसे पास आ रहे हैं करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पुराने पेपर्स करके देखें। तो पुराने पेपर्स में हमारे पास बोर्ड की साइट पर भी, मेरी वेबसाइट पे sciencehariana.com पर सारे पेपर्स उपलब्ध हैं पिछले 5 सालों के। तो मैंने टॉपिक वाइज कलेक्शन करके दे देंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे सोल्व करके बड़ा बेनिफिट होने वाला है बच्चों तैयारी के लिए। तो हमने एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर उठाया है, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आ रहे हैं या जो आ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम की कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इसी क्वेश्चन को बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेता अपने से, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या माइनस आंसर आ जाता, -13.6। एक जगह पूछा हुआ है आगे बाइंडिंग एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैं आगे दूंगा। तो ये 4 कंसेप्ट बनते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जब वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अपना ऑप्शन बी है, जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी सीरीज हाइड्रोजन एटम की लाई करती है? इनमें से नहीं है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड, ये 5 सीरीज हैं। स्पेशल सीरीज जो है हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया? स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन, कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है? तो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन n = 2, 3, 4 से इसमें आता है पहले एनर्जी लेवल में आता है। तो इसके लिए कौन सी सीरीज होती है? अल्ट्रावायलेट हाई एनर्जी सीरीज होती है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज विजिबल रीजन में? विजिबल रीजन का मतलब बच्चों बाल्मर सीरीज से है। जो बाल्मर सीरीज में लाई करती है वो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये अलग अलग चारों सेट में ABCD में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंफ्रारेड रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है? तो बाल्मर विजिबल में, लाइमन, पास्टन। तो आ जाएगा हमारा आंसर, पास्टन किस में है? इंफ्रारेड रीजन में। अगली सीरीज फार इंफ्रारेड में आ जाती है। तो इंफ्रारेड रीजन की एनर्जी कम होती है विजिबल के मुकाबले में और अल्ट्रावायलेट के मुकाबले। तो जैसे कि मैंने बताया, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स से जो आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है या तो एक्टिविटी से आ रहा है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के सिरमौर है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। कौन से एक्सपेरिमेंट से? अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने बताया था कि न्यूक्लियस होता है, सारा मास वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस? SI यूनिट रेडियो एक्टिविटी का है बैकरल, हेनरी बैकरल के नाम पे है। 2019 में भी आया ये क्वेश्चन, 2020 में भी आया। अगला क्वेश्चन देखें बच्चे, चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है। एक बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी सारी, मैंने दोबारा कर रहा हूँ बच्चों। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। SI यूनिट बैकरल। जो न्यूक्लियस का साइज है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर का है वैसे, और रेंज 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 तक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। चलो ये भी अपन ने भी डिस्कवरी कर ली कि साइज को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है वीडियो बनाते हुए। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1932 में। कौन सा मॉडल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे हुए हैं एटम के अंदर?
थॉमसन का मॉडल बताता है। किसका मॉडल बताता है? थॉमसन सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद जल्दी जल्दी में मॉडल दे दिया था, जिसमें उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जगह जगह दसे में और टोटल एटम एक स्फेरिकल है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने खोज की। रेडियो एक्टिविटी होती क्या? अभी आ जाएगा ये भी क्वेश्चन। कौन सा मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर? रदरफोर्ड का मॉडल जो है बच्चों, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर के बारे में बात की, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। एक डिके पर सेकंड, 1 डिके पर सेकंड को क्या कहा गया है? एक बैकरल कहा गया है। 1 बैकरल ऐसा यूनिट जो है रेडियो एक्टिविटी का बैकरल है। क्यूरी भी है जो यूनिट है ना CI क्यूरी, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है। इतने डिके पर सेकंड जब होते हैं उसको एक क्यूरी कहा गया है। तो ये कभी पूछा तो नहीं, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। एक एक्टिविटी जब एक न्यूक्लियस डिके करता है 1 सेकंड के अंदर, तो ये 2020 के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं बच्चों। 1 डिके पर सेकंड इज कॉल्ड 1 बैकरल। ये देखो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ली तो वो आ जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी किसी ऑर्बिट के अंदर कितनी होगी? तो बच्चों आपको बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, परंतु पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे अगर पूछता क्वेश्चन तो ये आता, और काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी है और प्लस में है, तो आंसर ये आएगा अपना। ये स्क्वायर बाय में 4πε02r। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है बच्चों, तो उसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1। और ट्रीटियम अगर कह देता, ट्रीटियम की कहानी क्या होती? जैसे 3H1, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन एक ही रहेगा, चाहे हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रीटियम। अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन आया बच्चों। 2 न्यूक्लियाई जिनका कि मास नंबर 1:8 रेशियो में है, उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस का, तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर वैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है तो न्यूक्लियर डेंसिटी, मैंने रेडियस का रेशियो बता दिया, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है बच्चों। जो अगर ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए, चलो इसी बहाने अपने। रेडियस जो है A⁴ पे डिपेंड करती है, तो 1:8 है ना, तो 1 की पावर 1:2 आ गया सोल्व करने के बाद। ये A क्या है? मास नंबर। तो ये मास नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है रेडियस भी बढ़ती जाती है, परंतु A⁴ पे डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन उसने वाकई न्यूक्लियर डेंसिटी पूछ रखा है तो न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, तो आंसर आना था 1:1। ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, रेडियस डिपेंड करती है। मास नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और मास नंबर बढ़ता जाएगा, रेडियस भी बढ़ती जाती है, A⁴ पे डिपेंड करती है। रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम के कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? सेंटर पर। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस सेंटर पर है। तो ये हमारा था रदरफोर्ड मॉडल। तो इन प्रश्नों का वीडियो बना दिए बच्चों, टाइम 9 मिनट का वीडियो बना है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है।